सरकार की बैटरी पैक आधार नंबर यानी BPAN योजना कंपनियों और इंडस्ट्रीज को क्यों रास नहीं आ रही है? भारत ईवी के देश में कहां खड़ा है? भारत के सामने ईवी सेक्टर में कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? सरकार इससे पार पाने के लिए क्या कर रही है? साथ ही चीन की ईवी क्रांति पर क्या है द ड्रीवन की रिपोर्ट। आज के वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। इस साल की शुरुआत में खबर आई कि आपकी कार की बैटरी का भी एक आधार नंबर होगा और सरकार इसके लिए नया गाइडलाइंस ला रही है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार की उसके मुताबिक हर ईवी की बैटरी को 21 अंकों का एक यूनिक बैटरी पैक आधार नंबर यानी BPAN दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी होगी बैटरी बनाने वाले या बैटरी इंपोर्ट करने वाले कंपनियों की। यही नहीं, बैटरी से जुड़ा पूरा डिजिटल डेटा यानी कि कच्चे माल से लेकर परफॉर्मेंस और रिसाइकलिंग तक की डिटेल सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना भी जरूरी होगा। साथ ही अगर किसी बैटरी को रिसाइकलिंग या दोबारा इस्तेमाल के लिए बदला जाता है तो उसमें भी बदलाव के साथ साथ एक नया BPAN नंबर जारी किया जाएगा। इसके पीछे सरकार का जो मकसद था वो ये था कि ईवी बैटरी इकोसिस्टम में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और टिकाऊपन लाना। साथ ही पूरी सप्लाई चेन का डेटा सरकार के पास रहे, इसके लिए सरकार ये पूरा इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है। लेकिन अब बैटरी बनाने वाली और इंपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं वो इस पॉलिसी को टालने की मांग कर रही हैं, पूरी तरीके से खत्म करने की मांग नहीं कर रही हैं। ये कंपनियां और इंडस्ट्रीज ये कह रही हैं कि इस योजना का जो समय सीमा है उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि सबको लगता है कि कई कंपनियों के सप्लाई नेटवर्क में हजारों छोटे छोटे सप्लायर शामिल हैं। नई ट्रैकिंग व्यवस्था के लिए IT सिस्टम और डॉक्यूमेंट इंफ्रा तैयार करने में समय लगेगा। बैटरी और उसके हर पार्ट का रिकॉर्ड रखने से भी लागत में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री और कंपनियां ये जरूर मान रही हैं कि इस नियम को सिस्टमैटिक ढंग से लागू किया जाना चाहिए और ये नियम जो है ईवी सेक्टर के हक में है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े ऑटो मार्केट में शामिल है। 2025 में भारत में ईवी बिक्री बढ़कर तकरीबन 23 लाख यूनिट पहुंच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। देश में बिकने वाली कुल नई गाड़ियों में ईवी की हिस्सेदारी तकरीबन 8% हो गई और जो पारंपरिक व्हीकल्स प्रोडक्शन के है उसके मामले में जो भारत अभी भी टॉप कंट्रीज में गिना जा रहा है। लेकिन ईवी मैन्युफैक्चरिंग में चीन की धाक के आगे अब तक किसी भी देश की नहीं चल पा रही है। 2025 में दुनिया में करीब 2.2 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें बनी, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें बनी पूरी दुनिया में, जिसमें चीन की हिस्सेदारी जो थी वो तकरीबन अकेले 75% थी। भारत जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग के शुरुआती चरण में है, लेकिन IEA का ये अनुमान है कि 2030 तक भारत की ईवी प्रोडक्शन क्षमता जो है वो तकरीबन 18 लाख यूनिट तक पहुंच सकती है। भारत में 2 पहिया और 3 पहिया जो ईवी मार्केट है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि प्रीमियम कार सेगमेंट में चीन और यूरोप अभी भी भारत से जो है काफ़ी आगे हैं। अब द ड्रीवन ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में चीन में ईवी क्रांति का जिक्र किया गया है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन इसके तहत इलेक्ट्रिक फेरी और कार्गो शिप पर बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। 2024 के आखिर तक चीन में 440 से अधिक इलेक्ट्रिक जहाज ऑपरेशंस में थे। इसमें करीब 97% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक बोट्स की थी, क्योंकि ये छोटे रूट्स पर चलती हैं और इन्हें इलेक्ट्रिक बनाना आसान है। लेकिन अब चीन बड़े कार्गो जहाज़ों को भी इलेक्ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले माना जाता था कि बड़े जहाज़ों में बैटरी लगाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। 2022 में चीन में सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक कार्गो शिप थी, लेकिन 2025 तक ये संख्या बढ़कर 42 हो गई, यानी 3 साल में करीब 950% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। चीन अब अलग अलग तरीके के कार्गो शिप बना रहा है। इसमें कंटेनर शिप, बल्क कैरियर और मल्टीपर्पज़ कार्गो शिप शामिल हैं। साथ ही कार्गो शिप की साइज भी बढ़ाने पर चीन पूरा जोर दे रहा है। 2022 में जो सबसे बड़ी चीनी इलेक्ट्रिक कार्गो जहाज थी उसकी क्षमता जो है तकरीबन 3000 टन थी, जो 2025 तक बढ़कर हो गई है 14,000 टन। इतना बड़ा इजाफा हुआ है। फिलहाल बैटरी की वजह से इन जहाज़ों की रेंज जो है अभी भी सीमित है, लेकिन 2022 से 2025 के बीच एक बार चार्ज होने पर यह जहाज़ तकरीबन 150 से 400 किलोमीटर तक चल पाते थे। हालांकि 2025 तक चीन में 500 किलोमीटर तक चलने वाले इलेक्ट्रिक कार्गो शिप भी शुरू हो गए हैं। चीन की करीब 86% इलेक्ट्रिक कार्गो शिप देश की नदियों और इंटरनल वाटर वेज पर चल रहे हैं और एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। यांगजे नदी, पर्ल नदी, बीजिंग हांगझो नहर जैसे जो रूट्स हैं, इस तरह के शिप इन पर चलाए जा रहे हैं। अभी तक चीन के 9 स्टेट्स और बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक शिप के पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू हो चुके हैं। शांगडोंग, जियांगशू, सिचुआन और हुबेई जैसे इलाके अब इन प्रोजेक्ट्स को बड़े स्तर पर बढ़ा रहे हैं। हुबेई प्रांत में 2023 में लॉन्च किया गया हुआहांग शिंगडेंग
नंबर 1 जहाज में बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे हर साल करीब 18 लाख युआन यानी तकरीबन 2.5 लाख डॉलर की ऑपरेटिंग कॉस्ट बचती है। इन जहाज़ों के अच्छे नतीजों को देखते हुए इस सीरीज के 4 और जहाज इस साल शुरू किए जाने वाले हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक जहाज़ों को बड़े स्तर पर अपनाने में कई चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां है कि इन जहाज़ों की शुरुआती लागत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है अलग अलग प्रांतों के बीच तालमेल की कमी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं भी इस सेक्टर की ग्रोथ को धीमा कर सकती हैं। चीन जिस तरीके से भी सेक्टर में काम कर रहा है उससे ये साफ है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का उसका विजन काफ़ी बड़ा है। तो ये तो हुआ चीन का ईवी गुणगान। अब बात करते हैं भारत की। भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखिए, भारत जो है ईवी मैन्युफैक्चरिंग के एक सीमित रेंज में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि इसकी वजह है बैटरी और पार्ट्स के लिए भारत अभी भी चीन पर निर्भर है। भारत अभी भी बैटरी, सेल, मैग्नेट, सेमीकंडक्टर और कई इलेक्ट्रिक पार्ट्स के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भरता भारत की बनी हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बनने वाले केवल 13% ईवी ही सरकार की PLI योजना के स्वदेशीकरण शर्तों को पूरा कर पाते हैं। सरकार ने 2021 में ACC PLI योजना के तहत 50 गीगावाट बैटरी क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अक्टूबर 2025 तक केवल 1.4 गीगावाट क्षमता ही शुरू हो पाई थी, यानी लक्ष्य का महज 2.8%। दूसरी चीज़ है देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। देश के बड़े शहरों में जो सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क हैं वो भी सीमित हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE और ऊर्जा मंत्रालय के डेटाबेस के अनुसार जो चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी मौजूद है उसमें तकरीबन 39,641 रिकॉर्ड है। भारत जो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में ईवी अपनाने की जो रफ्तार है वो भी बहुत धीमी है। देश में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल की इन्वेंट्री नहीं होने से भी ये निर्भरता बहुत हद तक चीन और दूसरे देशों पर है। IEA की पिछले साल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 में दुनिया के तकरीबन 80% से ज़्यादा बैटरी सेल चीन में बने। बैटरी में इस्तेमाल होने वाले कैथोड मटेरियल का भी करीब 85% और एनोड मटेरियल का भी तकरीबन 90% से ज़्यादा उत्पादन चीन में ही हुआ है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली करीब सभी ईवी बैटरियाँ चीन, जापान और दक्षिण कोरियाई कंपनियों में बनाई जा रही हैं। भारत की ईवी इंडस्ट्री में अभी भी बैटरी सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैग्नेट और सेमीकंडक्टर का बड़ा हिस्सा जो है इंपोर्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार इस निर्भरता से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार की तरफ से घरेलू ईवी सेक्टर को पुश करने के लिए फेम योजना लाया गया। इसके तहत सरकार ने ईवी की शुरुआती कीमत कम करने के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कार और बसों पर सब्सिडी दी। PM-E ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रावधान किया गया। ACC PLI योजना के तहत एडवांस बैटरी सेल बनाने के लिए 18,100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रावधान किया गया। ऑटो PLI योजना के तहत भारत सरकार ने ऑटो और ऑटो पार्ट्स कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI शुरू किए। साथ ही हाईवे, शहरों और बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग योजनाएं चला रही हैं। इसके बावजूद देश के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ज़्यादा ईवी बेचना नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन को देश में खड़ा करना है। तो आज के एक्सप्लेनर ईवी और ईवी सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों के बारे में, साथ ही इस बारे में कि चीन में ईवी क्रांति किस हद तक पहुंच गई है। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पर भी एक्सप्लेनर चाहिए हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए और बताएं कि आपको इस टॉपिक के बारे में एक विस्तृत जानकारी चाहिए। हम आपके लिए एक एक्सप्लेनर तैयार करके लेके आएंगे। और जुड़े रहिए मनी मंच के साथ। हमें और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए।